हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप, मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम लेकर आए हैं कुछ इंटरेस्टिंग सा। हाँ, वही वाला टॉपिक चल रहा है भाई साहब। आपको पता है आर डी शर्मा चल रहे हैं हमारे क्लास 8 के स्क्वायर स्क्वायर रूट। और जैसा कि आपका डिमांड था सर, एक ही क्वेश्चन नहीं, पूरा पूरा एक्सरसाइज लेकर आइए। तो मेरी बच्चा पार्टी, ये पूरा पूरा एक्सरसाइज ही है। जैसा आप लोगों ने कहा था वैसा मैंने कर दिया। पूरा का पूरा एक्सरसाइज लेकर आए हैं और पूरे एक्सरसाइज के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, बड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। जितना लग जाए, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा जितना लग जाए लग जाने दो, लेकिन लास्ट तक बने रहेंगे। लेकिन उसके लिए पहले सब लोग वीडियो को लाइक कर लो, और चैनल पे जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं ना, बच्चा पार्टी जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। ठीक है। तो चलो भाई, बात करते हैं आज के क्वेश्चंस पे। और आज हम बात करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग सा दो चीज़ पढ़ेंगे। आपको याद होगा, जब स्टार्टिंग में मैं क्वेश्चंस को बड़े इजीली स्क्वायर निकाल लेता था, बड़े आराम से स्क्वायर निकाल लेता था बड़े बड़े नंबर्स का। ठीक है। आप कहते थे सर कैसे निकल रहा है, मुझे भी बता दो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ठीक है। तो आज की क्लास में हम उन्हीं मेथड्स को यूज़ करेंगे, फाइंड करेंगे। आज हम कॉलम मेथड पढ़ने वाले हैं, फिर डायगोनल मेथड पढ़ेंगे, और एक और मेथड है जिसको हम वर्चुअल मेथड कहते हैं। इन सारे मेथड को पढ़ेंगे और बड़े आराम से समझेंगे कि सर स्क्वायर कैसे निकलेगा इन सभी नंबर्स का। बहुत मजा आएगा बच्चों, और डेफिनेटली श्योर है कि ये चीज़ आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएगी। ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन? आपकी स्क्रीन पे ये विजिबल है। क्या कह रहे बच्चों कि फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। लेट मी सेलेक्ट द कलर। ओके। फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग द कॉलम मेथड। कौन सा मेथड यूज करना है बच्चा पार्टी? कॉलम मेथड यूज करना है। एंड ऑलरेडी टेकिंग द कॉलम्स। ठीक है, मैंने ऑलरेडी ले रखा है कॉलम। वेरीफाई द रिजल्ट बाय द फाइंडिंग द रिजल्ट यूजिंग द यूजुअल मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद आपको यूजुअल मल्टीप्लिकेशन से इसका रिजल्ट फाइंड करना है। बहुत ही इजी मेथड है। आई एम अगेन सेइंग दैट इससे इजी मेथड कोई हो ही नहीं सकता बच्चों। ठीक है। देखो है क्या, जैसे यहाँ पे ये वैल्यू दिया ना 25, इस 25 को, इस वाले वैल्यू को आप ए मानोगे और इस वाले वैल्यू को आप मानोगे बी। मैं समझाता हूँ आपको, इसको करेंगे कैसे, इस बात को समझना। पे थे, एक पेज चाहिए, चलो यहाँ पे समझना। जैसे यहाँ पे दिया था आपको एक फॉर्मूला, मैं आपको पहले बता देता हूँ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है? ये होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके। एज यूजली हम यहाँ पे यही करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, जैसे पहला क्वेश्चन है 25 का स्क्वायर हमें फाइंड करना है। हम 2 को क्या करेंगे, 2 को ए मान लेंगे और 5 को क्या मानेंगे, बी मानेंगे। 2 को क्या मानेंगे, ए। 5 को क्या मानेंगे, बी। 2 को ए 5 को बी, को ए 5 को बी। क्लियर है? तो यहाँ पे सिंपली हम करेंगे ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, और फिर बी का स्क्वायर। हो जाएगा? हो जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं। ओके। नाउ अगर हम देखें यहाँ ए की वैल्यू क्या है, 2 का स्क्वायर। बी 2 इंटू ए कितना है, 2 है। बी कितना है, बी आपका 5 है। और यहाँ 5 का स्क्वायर। हम इसको वहां पे करते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे हम रखेंगे ए स्क्वायर, यहाँ रखेंगे 2 इंटू ए इंटू बी, और यहाँ पे रखेंगे हम बी स्क्वायर। कोई दिक्कत बच्चों? बिल्कुल। तो अब यहाँ जैसे 25 है, ये 25 के लिए मैं बना रहा हूँ। ए की वैल्यू हम रखेंगे 2, और बी की वैल्यू रखेंगे हम 5। ओके। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 5, और ये बी क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर। अच्छा, 2 का स्क्वायर क्या होता है, तो ये तो 4 होता है। इनका मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 2 सा 4, और 4 5 सा 20 हो गया, और 5 5 सा 25। अब इनको ऐड कैसे करोगे समझना। अब यही ऐड करने वाला सबसे बड़ा ट्रिक है। सबसे बड़ा ट्रिक ऐड करने वाला है बच्चों। बहुत ध्यान से देखना। एक दो क्वेश्चन समझ लोगे ना, तो बाकी क्वेश्चन को यूं चुटकियों में आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। बहुत ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या है, 5 यूनिट डिजिट लेना पहले। तो सबसे पहले हम लेंगे 5। अब ये जो 2 बचा ना, ये इसके पास ऐड हो जाएगा, तो +2। ये कितना हो गया, ये हो गया 22। 22 का केवल आप 2 लेंगे, यानी एक एक डिजिट लेना है सबका। और फिर इस 2 को यहाँ ले जाओ, ट्रांसफर कर दो, +2 6 हो गया।
अब पूरा इसके आगे कोई डिजिट नहीं है तो पूरा 6 यहाँ पे आ जाएगा, 625 हो गया हमारा। ठीक है, यानी हमने 25 का निकाला, कितना हो गया 625, बड़े आराम से इसको फाइंड कर लिया। अब इसी तरीके से मैं आपको अगला क्वेश्चन भी करके दिखाता हूँ। अगला क्वेश्चन कितना 37। तो 37 में हम a की वैल्यू रखेंगे 3 और b की वैल्यू रखेंगे 7। इट मीन्स ये हो जाएगा हमारा a का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू ए इंटू बी का कॉलम, और ये हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर का कॉलम। वैल्यू रखते बच्चों, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 3, सॉरी 2 इंटू होना चाहिए था, बाई मिस्टेक 3 इंटू, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है सर 3, बी की वैल्यू कितनी है सर 7, और बी का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर। अच्छा 7 का स्क्वायर कितना होता है सर, ये तो होता है 49 सर। इनका मल्टीप्लाई कीजिए, 7 3 ज़ा 21 और 21 2 ज़ा 40। एक बार फिर से चेक कर लेना, 3 2 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42, सही है सर। 3 3 ज़ा 9, तो 9 को हम एज यूजली ऐसे 9 लिख देंगे। अब देखो यूनिट डिजिट की बात, हम किसकी बात करेंगे, यूनिट डिजिट की बात करेंगे बच्चों लोग। तो यूनिट डिजिट हमारे यहाँ पे क्या है 9, तो आ गया आपका 9। अभी जो 4 है वो इसमें ऐड हो जाएगा, कितना हो गया, ये हो गया 46, तो केवल हम 6 यहाँ लिखेंगे और ये 4 आगे ऐड कर देंगे, +4 और 9 4 13, तो ये हो गया 1369, यानी 37 का स्क्वायर कितना हो गया 1369, 1369। बोलो अच्छा, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ क्योंकि मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ। ठीक है, चलो अभी क्लियर है, ये बात समझ में आ गई बच्चों, क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर है, बहुत खूब। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो क्या है हमारा, थर्ड वन है। अच्छा यहाँ तो समझाया था, यहाँ बात करते हैं। अच्छा वैल्यू कितनी थी, मैं एक बार थोड़ा सा वैल्यू फिर से देख लेता हूँ, वैल्यू देखना बहुत जरूरी है, कंफ्यूजन हो जाएगा। हाँ अगला है आपका 54, क्या है 54, तो ये मान लीजिए 54 के लिए है, तो वही फॉर्मूला ए स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 2ab और यहाँ पे बी स्क्वायर। ए मतलब कितना, ए हमारा यहाँ पे हो जाएगा 5 और बी हमारा हो जाएगा 4। ओके, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 4 और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। अच्छा 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है सर। 5 2 ज़ा 10, 10 4 ज़ा 40 हो गया, और ये हो गया 5 5 ज़ा 25। अब यहाँ से यूनिट डिजिट की बात करते हैं, तो यहाँ से उठाएंगे हम 6 उठाएंगे, ये 1 इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 41 का 1, और ये 4 यहाँ पे ऐड हो जाएगा +4, ये हो गया 29। अब आगे कोई डिजिट नहीं है तो पूरा का पूरा 29 यहाँ पे आ जाएगा, तो यानी 54 का स्क्वायर कितना है 29 16। बोलो ये बात समझ में आ गया बच्चों, क्लियर है कि नहीं, क्लियर हो रहा हो तो प्लीज आप मुझे बता देंगे, हम आपको आगे फिर से समझा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 71, ये तो बड़ा इजी सा है 71। ठीक है, कहीं कट तो नहीं रहा है, कोई कट रहा है मेरे सर से कट रहा है, मैं अपने आप को छोटा कर लेता हूँ, इतना बड़ा होके मैं क्या करूँगा। ठीक है, मैं अपने आप को क्या करता हूँ थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, चलो अभी सही है, मैं छोटा कोई बात नहीं काम चलेगा, बट क्वेश्चन गड़बड़ नहीं होने चाहिए ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो अब देखो यहाँ पे 71 ले लिया, मतलब ए की वैल्यू हमारे पास, ए की वैल्यू हो जाएगी 7 और बी की वैल्यू हो जाएगी 1, तो यहाँ हो जाएगा ए का स्क्वायर, बी की जगह हम रखेंगे सॉरी 2 इंटू ए इंटू बी रखेंगे यहाँ पे, और इसको बी का स्क्वायर। हाँ बच्चे एक चीज देखना, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक बहुत कॉमन सा माइनर का सा ध्यान रखना है कि सर ये फॉर्मेट यही होना चाहिए। अगर आपने फॉर्मेट में ये चेंजेस कर दिए, क्या चेंजेस कर दिए कि सर यहाँ आप इस फ्लो में बह गए, आपने बोला सर ए स्क्वायर बी स्क्वायर +2ab, ये भी तो चलेगा, नहीं बेटा ये नहीं चलेगा, यहाँ पे नहीं चलेगा, कॉलम मेथड में ये नहीं चलेगा। आगे जब थर्ड क्वेश्चन पे हम आएंगे तो इस मेथड से हम उसको सॉल्व करेंगे, वहाँ ये चलेगा, यहाँ ये नहीं चलेगा, क्लियर, यहाँ ये नहीं चलेगा। ओके, तो यहाँ इसको ऐसे ही फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी ये क्या हो जाएगा हमारा
तो ए स्क्वायर कितना 7, तो 7 का स्क्वायर हो गया, ये हो गया 2 इंटू 7 इंटू 1, और यहाँ 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो बहुत टफ है ना। अरे मस्ती कर रहा था, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। अब 7 2 सा 14, ये 14 हो गया। अब ये 7 7 सा 49 हो गया। तो यहाँ पे 1 है तो कोई बात नहीं, 1 ले लो। अभी आगे कुछ बचा नहीं, तो जब आगे कुछ बचा नहीं तो इसमें जुड़ेगा क्या, कुछ नहीं। तो इसका भी यूनिट डिजिट ले लो 4, ये आ गया 4। अब ये जो 1 है इसमें ऐड हो जाएगा, ये 50 आ जाएगा। कितना हो गया 50, यानी इसका रिजल्ट कितना आ गया 71 का स्क्वायर। ये हो गया 41। कितना आ गया ये 41। कितना क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन आपका कितना 96 का स्क्वायर। तो 96 के स्क्वायर की बात करें तो ए की वैल्यू क्या होगी बच्चों 9, और बी की वैल्यू क्या होगी बच्चों 6। की बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। तो वही फॉर्मेट होगा ए स्क्वायर 2 इंटू ए इंटू बी, और ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर। ओके, तो ए की वैल्यू 9 का स्क्वायर 2 इंटू 9 इंटू 6, और यहाँ पे 6 का स्क्वायर। अच्छा 6 का स्क्वायर कितना होता है, ये तो होता है 36। अब इनका मल्टीप्लाई करो बच्चों, तो देखो ये हो जाएगा 6 2 सा 12, एट 12 9 सा 108, 108, और 9 9 सा 81। अब इनको ऐड करना बहुत केयरफुली ऐड कीजिएगा इसको। देखिए ये 3 है, 6 है, तो ये 6 आ गया। अब ये 3 यहाँ पे आ जाएगा, ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 111 का 1। अब 11 इसके पास चला जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो 112819, तो 9216, 1216 इसका आंसर आ रहा है। तो बोलो इतनी बात समझ में आई। तो ये तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में कोई डाउट आपका नहीं होना चाहिए। आई होप ये चीज सारी चीजें आपको समझ में आ गई। तो अभी भी कोई डाउट है तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, कमेंट करो, मैं हूँ आपके सोल्यूशन को बताने के लिए। ठीक, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। So here we are going to do the second question. Find the square of the following number using the diagonal method. Yes बच्चों, the very most important method is the diagonal method. बहुत इजी है समझना, इसको करेंगे कैसे, बहुत ध्यान से केयरफुली देखना। कितना है 98 ना है बेटा 98। 98 में कितने डिजिट है। अच्छा ये डायगोनल मेथड है ना, तो मतलब यहाँ डायगोनल ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, और डायगोनल किस में होते हैं, स्क्वायर और रेक्टेंगल में होते हैं, और भी होते हैं, लेकिन यहाँ में केवल मतलब है स्क्वायर से, क्योंकि स्क्वायर हम पढ़ रहे हैं ना बस। 98 में कितने डिजिट हैं, 98 में भैया डिजिट हैं आपके 2। कितने 2 डिजिट हैं के सर 98 में 2 डिजिट हैं, बढ़िया बात है। अब बताओ जब 98 में 2 डिजिट है तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4। बस बच्चों इस पूरे कॉलम में आप इस पूरे में आपको 4 स्क्वायर बनाने हैं। अच्छा 4 स्क्वायर कैसे बनाओगे, कुछ नहीं करना बेटा, एक लाइन यहाँ से पकड़ के खींच दो ऐसे, ए भाई साहब, और इसी तरीके से एक लाइन आप यहाँ से ड्रॉ। हाँ थोड़ा सा गंदा बना है लेकिन कोई बात नहीं। अच्छा डायगोनल ड्रॉ करना है तो कोई नहीं, अब सारे डायगोनल को टच करा दो। एक डायगोनल ये टच हो जाएगा, थोड़ा सा बाहर खींच लेना, अच्छा लगेगा। ठीक है, और एक डायगोनल इसे टच करा दो। अरे एक तो रह गया ना, ये भी तो डायगोनल ड्रॉ होगा। बस हो गया, सारे डायगोनल्स हो गए। अब क्या करना है बच्चों, अब केयरफुली सुनना। कितना है 98, तो लिखो यहाँ पे 9 और यहाँ लिखो 8। क्या है 98, तो लिखो यहाँ 9 और यहाँ लिखो 8। बोलो ये बात समझ में आ रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड। नहीं ना, पक्का, बहुत खूब। तो अब इतना कर दे, अब क्या करना है, अब मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 का पहले 9 में मल्टीप्लाई करो। 9 9 सा कितना होता है 81, 9 9 सा 81, 9 9 सा 81, 81 हुआ ना। तो इस 8 और 1 को अलग अलग कर दो। तो पहले में लिखो 8, दूसरे में लिखो 1, ये पूरा एक है। और फिर इस 9 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 8 से। 9 8 से कितना होता है 72, तो ऊपर लिखेंगे 7, नीचे लिखेंगे 2, ये 7 और ये लिया बेटा। अब सेम प्रोसेस हम दूसरे के साथ करेंगे।
अब इस 8 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, 9 से करेंगे। 8 9 जा 72, 7 ऊपर नीचे, और 8 9 8 8 जा 64, तो 6 नीचे। बस यही करना था, अब कुछ नहीं करना, अब केवल आपको ऐड करना है, यानी एक एक कॉलम को ऐड करना है। कॉलम कैसे ऐड करेंगे ऐसे समझना, अगर आप देखोगे बच्चों तो यहाँ पे जो चीजें बन रही हैं आपका, ऐसे समझना, इस चीज को देखो, ये जो एक कॉलम बन रहा है, ये पूरा एक अंदर ग्राउंड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये पूरा, इस पूरे को एक साथ ऐड करना है, और फिर ये तीसरा वाला है इसको एक साथ ऐड करना है, और ये जो लास्ट वाले इनको अलग अलग ऐड करना है, इन्हें सबको बस ऐड करते चले जाओ। तो इसको ऐड करो तो ये आ जाएगा 4, क्योंकि बस इसमें 4 ही है और कुछ तो है नहीं। अब इसको ऐड करो तो 6 to 8, 8 to 10, पूरा का सम कितना है 10। 10 का लिखेंगे केवल 0, और 1 हो जाएगा कैरी, तो 1 अगले वाले में चला जाएगा, चला गया, ठीक है। अब इनको ऐड करो तो 7 7 14 1 15 1 16, 16 का 6 कैरी आया 1, 1 चला गया इसके। अच्छा, अब कुछ के बच्चों में मन में डाउट आएगा, सर इस 8 को नहीं ऐड करेंगे क्या, इस 9 को ऐड नहीं करेंगे क्या? नहीं बेटा, जिनका मल्टीप्लाई किया था उन्हें हम ऐड नहीं करेंगे, क्लियर है? जिनका मल्टीप्लाई हुआ था उन्हें हम ऐड नहीं करेंगे। तो अब इनको ऐड किया 819, तो ये आ गया आपका किसका स्क्वायर, 98 का स्क्वायर आ गया, कितना, 9604। कितना आ गया हमारा, 9604। बोलो इसमें कोई डाउट? बिल्कुल नहीं है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो कितना है, 273। 273, अब जरा सा मुझे बताओ सर इसमें डिजिट कितने हैं? 237 सर 3 डिजिट है, और 3 का स्क्वायर कितना होता है सर 9। मेरे प्यारे बच्चों इसमें कितने डायगोनल्स बनाने पड़ेंगे सर? सिंपल है 9। चलिए बनाइए। एक लाइन हमने यहाँ ड्रॉ किया, एक लाइन हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया, और एक लाइन हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया, और एक लाइन हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया। भाई सब लो, तुम्हारे 9 स्क्वायर बन गए, कोई दिक्कत। अब डायगोनल भी तो बनाना है इनके, तो चलिए डायगोनल ड्रॉ कीजिए। ये पहला डायगोनल, ये दूसरा डायगोनल। अच्छा थोड़े छोटे छोटे करेंगे क्योंकि थोड़ा सा गड़बड़ ना हो जाए। ये तो हो ही गया, ठीक है। आपको अगर ये पूरा हो जाए, क्योंकि मेरी थोड़ी सी लाइन टेढ़ी हो गई है तो इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, बट आपका डायगोनल बिल्कुल सीधा आएगा क्योंकि आप लोग के पास नोटबुक है, वहाँ पे लाइनें ड्रॉ होती हैं, उनको उनमें ड्रॉ करने में कोई दिक्कत नहीं हो। सारे डायगोनल ड्रॉ कर लीजिए, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप भी कर लीजिए। एंड आई होप, मैं चाहूँगा ना आप लोग मेरे साथ बनाया करो तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे समझ में आएंगी। चलिए, ये हमारे डायगोनल्स हो गए, यहाँ आस पास में आके चिपक गए कोई बात नहीं। हमें क्या करना है, सिंपली 273 यहाँ लिखना है, और 273 यहाँ लिखना है, लिख दिया, बस काम हो गया। अब इस 2 का 2 में मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ा 4, लो सर ये तो केवल 4 आया, कोई बात नहीं, हम इसे 04 लिखेंगे क्योंकि हमें 2 डिजिट चाहिए, क्योंकि आपके पास 2 ब्लॉक्स हैं, 2 ब्लॉक्स में 2 वैल्यू भरनी है आप। तो पहले में 0, दूसरे में 4, 2 7 ज़ा 14, तो ये क्या 1 और 2 3 जा 6, 6 हो गया, तो 0 और 6। समझ में आना बच्चों? नहीं आया? फिर से देखो, 2 का मल्टीप्लाई किया 2 में, 2 2 ज़ा 4 आया, 4 को हम 04 लिखेंगे तो 0 और 4, 2 7 ज़ा 14, 14 1 ऊपर 4 नीचे 4 होगा भाई, और 2 3 जा 6, मतलब 3 6 आया ना, 0 6 लिखेंगे, 0 ऊपर 6 सेम। 7 2 ज़ा 14, 1 और 7 7 ज़ा, अब 7 का 7 में करेंगे, 7 7 ज़ा 49, और फिर से 7 का 3 में करेंगे तो 7 3 ज़ा 21। बहुत इजी है बेटा, कुछ नहीं करना है इसमें, बस मल्टीप्लाई करते चले जाओ। 3 2 ज़ा 6 तो 06, 3 7 ज़ा 21 तो 21, और 3 3 ज़ा 9 तो 0 और 9।
बस सिंपली था, हो गया हमारा पूरा यहाँ तक। अब बच्चों क्या करेंगे, अब सबको ऐड करना है। तो इस कॉलम में केवल 9 है, तो ये सिंपली 9 आ जाएगा। इस कॉलम में देखो 1 2, ये ऐड करोगे इसको पूरा तो 1 1 2 आया तो 2 आ जाएगा। और इनको ऐड करो, हाँ यहाँ ऐड करने लायक बहुत सारी चीज़ है ना। तो अभी देखो 6 to 8, 8 to 10, 10 हो गया, 10 9 19, 19 1 20 और 5 25 का 5 कैरी आया 2। अब ये 2 कैरी आया है वो आगे हम जोड़ देंगे, 20 नहीं होगा, ये 0 2, ठीक है। तो 0 को ऐड करने कोई मतलब नहीं है। 4 4 8, 8 to 10, 10 4 14, 14 का 4 कैरी आया 1, तो 1 अगले वाले में ऐड हो जाएगा। अभी इसको ऐड करो, तो 4 1 5 5 1 6 6 1 7, 7 आ गया। देखो इतने बड़े नंबर का स्क्वायर हमने बड़े आराम से फाइंड कर लिया। अच्छा एक बात आपके मन में आ रही होगी, सर इतने बड़े बड़े नंबर हैं, ठीक है, इतना टाइम हमें इसमें लग रहा है, इससे अच्छा मल्टीप्लाई करके ले लेते। बिल्कुल बच्चों, आपके कहने की बात अभी के लिए सही है कि सर मल्टीप्लाई करके हम निकाल सकते थे। बट बच्चे, जब ये मेथड आपको अच्छे से आ जाएगा ना, तो ये आपको बहुत इजी लगेगा कंपेयर टू द अदर्स। रियली आप बहुत इजी सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को। अभी थोड़ा टफ लग रहा है ना, बट बाद में आपको सबसे इजी मेथड यही लगने वाला है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 348। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबको क्लियर क्लियर कर देता हूँ कि मुझे पेज थोड़ा सा बड़ा चाहिए। ठीक है, तो चलिए अभी हम बनाते हैं अपना एक बॉक्स। और बॉक्स में क्या करते हैं, थोड़ा सा इस बार थोड़ा सा कुछ डिज़ाइन बनाते हैं भाई, अच्छा लगे थोड़ा, है ना, वही घिसी पिटी चीज़ें अच्छी नहीं लगती। हाँ ये हुई ना बात। अब इसमें भी अब अच्छा वैल्यू कितनी है, वैल्यू हमारी 348, वैल्यू हमारी 348 है, 348। इसका स्क्वायर हमें निकालना है, कैसे, डायगोनल मेथड। चलो भैया, तो अच्छा कितने डिजिट है सर, 3, और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो कितने बॉक्सेस बनेंगे सर, 9 बॉक्सेस बनेंगे। ओके बेटा जी लोग, समझ तो गए हो तुम लोग। एक बॉक्स यहाँ बना देते हैं, और एक बॉक्स, एक बॉक्स यहाँ बना देते हैं। अरे जो है सो सही। ठीक है, बन गया। अच्छा डायगोनल बनाने पड़ेंगे ना, तो डायगोनल्स भी बना देते हैं हम। डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं यहीं पे ही। एक डायगोनल हो आएगा क्या। एक्चुअली जब डिस्टेंस बरोबर होता है ना तो भले हो जाता है, डिस्टेंस आगे पीछे हो प्रॉब्लम कर। बस आप लोग डायगोनल सही ड्रॉ करना, ये इसमें जहाँ तक हो जाएगा मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। कहाँ बच गया, यहाँ बच गया, तो यहाँ पे कर दीजिए एक, और एक यहाँ कर। चलिए सारे डायगोनल ड्रॉ हो गए हमारे। अब क्या करेंगे बच्चे पार्टी, वही से सॉल्व करेंगे और क्या करेंगे। 348, तो 348 एक बार ऐसे पढ़ेंगे, और 348 एक बार ऐसे पढ़ेंगे। पढ़ लिया, ओके, अच्छी बात है। अब देखो 3 3 जा 9, तो 0 और 9, 3 4 जा 12, 1 और 3 8 जा कितना होता है, 3 8 जा 24, 2 और 4। इतनी बात समझ में आ गया बच्चों। अब इसी तरह 4 का करेंगे, 4 का पहले 3 में करेंगे, तो 4 3 जा, हाँ 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, एंड 4 8 जा 30, कर दिया। अभी अब 8 का करेंगे, 8 का मल्टीप्लाई पहले सबसे पहले 3 से, या ऐसे भी कर सकते हो आप, ऊपर ऊपर करते चले जाओ। 8 3 जा कर दो, 8 3 जा 24 का 24, 8 4 जा 32 का 32, और 8 8 जा 64 का 64, कर दिया। अब सबको ऐड करना है, तो ऐड कैसे करेंगे, एक एक को ऐड करते, एक एक कॉलम को, ये फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है, थर्ड कॉलम है, फोर्थ कॉलम है, फिफ्थ कॉलम है, सिक्स कॉलम। ठीक है, तो पहले क्या है, पहले तो आपका है 4,
अब इसको ऐड कीजिए, 6 to 8, 8 to 10 का 0, 10 का 0, कैरी आया 1, 1 इसमें आके ऐड हो जाएगा। अभी ऐड करो तो 6 4 10, 10 3 13, 13 3 16, 16 4 20 और 1 21 का 1, कैरी आया 2, और जो 2 कैरी आया वो उसको यहाँ टिका दो। अच्छा, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 1 11 का 1, कैरी आया 1, 1 इसके पास भेज दो। तो 9 1 10, 10 to 12, 12 का 2, कैरी आया 1, 1 इसके पास जाएगा, तो 0 है तो कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास इसका रिजल्ट कितना आ गया, इसका रिजल्ट आया हमारा 11 12,000 1,21,104, 1,21,104, ये आपका रिजल्ट है किसका, 348 के स्क्वायर का। तो बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? आई होप आनी चाहिए बेटा, क्योंकि सारी चीज़ें आपको बहुत ही डिटेल में बड़ी ही आराम से समझाया जा रहा है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मैं इसको यहाँ हटा ही देता हूँ, उससे बनाता हूँ, ज़्यादा अच्छा तो चीज़ें बेहतर हो रही। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, 295 का स्क्वायर, इसका है 295। चलिए कोशिश करते हैं इस बार परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है जो पॉसिबल नहीं हो पाता। अच्छा 295 है ना, अपने पास वैल्यू क्या है 295, इसका स्क्वायर मतलब डिजिट है 3, मतलब यहाँ पे कॉलम कितने बनेंगे सर, 9 कॉलम बने। ठीक है, बस जितने हैं उसी का जस्ट स्क्वायर कर दो। तो भाई इस बार भी नहीं बनने वाला, क्या लगा के ड्रॉ करें तब बिल्कुल सही हो जाए, है ना। चलिए सबके डायगोनल भी ड्रॉ कर लेते हैं, डायगोनल हो गया, जाएगा क्या, नहीं जाएगा, डायगोनल हो गया, आई थिंक ये जाना चाहिए, थोड़ा तो आगे पीछे चल जाएगा, चलो चल। डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, डायगोनल टेढ़ा होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। ओके वैल्यू क्या है हमारे पास 295, 295, और यहाँ पे क्या है हमारा 295। ओके, दोनों वैल्यूज हमारी आ गई, क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4 तो 0 4, 2 9 ज़ा 18 1 8, एंड 2 5 ज़ा 10 तो 1 0। बोलो सिंपल सा बात था, कुछ नहीं किया, बस मल्टीप्लाई कर दिया बेटा। अब 9 2 ज़ा 18 1 8, 9 9 ज़ा 81 तो 8 1, और 9 5 ज़ा 45 तो 4 5, और 5 2 ज़ा 10 का 1 0, 5 9 ज़ा 45 का 4 5, और 5 5 ज़ा 25 का 2। ये हमारा सारा सिस्टम हो गया बड़े आराम से। ओके ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले क्या है 5, 5 लिखो, 5 के बाद इनको ऐड करेंगे तो 5 5 10 टू 12 का 2, कैरी आ गया 1 तो कैरी यहाँ पे ऐड हो जाएगा, इनको ऐड करो, 4 4 8 1 9 1 10 का 0, कैरी आया, अच्छा 1 2 3 24, 24 1 25 25 26 27 का 7, कैरी आ गया आपका, तो 4 2 6 6 टू 8 का 8 आ गया। यानी बच्चों बस जीरो है तो कोई मतलब नहीं, मतलब 295 का जो स्क्वायर है कितना आ गया आपका 87,020, कितना आ गया 87,025, बस हो गया आपका सिस्टम ये। चलो नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट फिफ्थ वाला देखना कितना है, फिफ्थ वाले की बात कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे है मेरे पास, पहले मैं इसे हटा ही देता हूँ, कुछ कलरफुल, अरे अच्छा लगे कुछ भाई साहब, ऐसे थोड़ी ना कि कुछ भी कर लिया। चलो चलिए ये हमारा स्क्वायर हो गया। अच्छा वैल्यू है हमारी 171, कितनी 171, तो 171 में आपको देखोगे तो कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं सर, और 3 डिजिट का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 9, मतलब यहाँ पे आपको जो कॉलम बनाने हैं वो कितने बनाने हैं, 9 बनाने। तो 9 कॉलम कैसे बनेंगे, एक लाइन ऐसे स्ट्रेट खींच दीजिए,
एक लाइन ऐसे स्ट्रेट खींच दी। चलिए, और फिर एक लाइन ऐसे स्ट्रेट खींच दीजिए और एक लाइन ऐसे। ओके, ये आपका लगभग लगभग कह सकते हैं एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया, जो नहीं है। ठीक है। चलिए, बस हमें मेथड समझने से मतलब है, मेथड आ जाना चाहिए, बाकी सब तो आता रहेगा, कोई दिक्कत। बाकी ड्राइंग तो होती रहेगी। कहावत है ना, अंगूर न मिले तो अंगूर खट्टे हैं। यार बच्चे, ड्राइंग गंदी है, क्या करिए यार, कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। ये भी हो गया और ये भी हो गया। चलो बच्चों, वैल्यू कितनी है? 171। बहुत ही ईजी और बहुत ही आसान सा प्रश्न है, और बड़े ही आराम से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 171 का मतलब 171 ऊपर और 171 नीचे। बहुत इजी सा क्वेश्चन है बेटा। 1 का मल्टीप्लाई 1 से, हाय अल्लाह क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। 1 1 जा 1, 1 7 जा 7, 1 1 जा 1। बताओ, इतना टफ क्वेश्चन। ठीक है। 7 1 जा 7 तो 07 हो गया। 7 7 जा 49, चलो कुछ तो आया। और 7 1 जा 7 तो 07। अब फिर से 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। 1 1 जा 1, 1 7 जा 7 और 1 1 जा 1। बस बच्चा पार्टी हो गया। बड़े आराम से हो गया यार, कुछ करना ही नहीं था इसमें। अब देखो यहाँ पे क्या है 1, यहाँ क्या है 1। अब इसमें क्या है, 7 7 14 का 4 कैरी आ गया 1, तो 1 इसमें ऐड हो जाएगा। अब 9 1 10, 10 टू 12 का 2 कैरी आ गया 1, तो अगले वाले में ऐड हो जाएगा। अब यहाँ कितना, 7 7 14, 4 18, 1 19 का 9 कैरी आया 1, तो अगले वाले में ऐड हो जाएगा। 1 1 हो गया कितना 2। तो बस बच्चों, आ गया 171 का स्क्वायर का रिजल्ट कितना आ गया, 29,241 आ गया, 29,241। तो बताओ भैया, इतनी बात सबको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? चीज़ें बड़ी आसान है, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा टफ है कि आपको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम करना पड़े, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो। कुछ नहीं है बेटा, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बस आप करते जाओ और वो सॉल्व होता जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई इतनी? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका। ठीक है बच्चों, आओ देखते हैं। ओके, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो बच्चों, अब आपको इसका स्क्वायर फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखिएगा, इसने कोई भी मेथड का यूज़ नहीं किया है। यानी यहाँ पे इसने नहीं बोला है कि आपको इसको स्क्वायर मेथड से करना है कि डायगोनल मेथड से करना है कि किस मेथड से करना है। तो जब कोई भी मेथड का मेंशन नहीं है, तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप किस मेथड से करते हो। तो जैसे अगर मुझे करना हो, चलो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली, जैसे मेरे पास है 127, इसका हमें निकालना है स्क्वायर। तो ठीक है सर, 127, एक मिनट हो जाए, इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर दें। 127 का स्क्वायर निकालना है, तो मैं ये भी तो कर सकता हूँ, 127 इंटू 127। ये कितना आ जाएगा बेटा? देखो मैंने ऑलरेडी कर रखा है, ये 16129 आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, बट आई विल सजेस्ट कि जितने भी क्वेश्चन है बच्चों, इन सब को आप किससे करोगे? डायगोनल मेथड से करोगे। किससे करोगे? डायगोनल मेथड से करोगे। आई एम डैम श्योर बच्चों, जब आप इसको डायगोनल मेथड से करोगे, सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 मैं छोड़ रहा हूँ आप लोगों पे। अगर आप लोग से नहीं हो पाता, कोई बात नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करो, आई विल सॉल्व यू। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका सेम है, डायगोनल मेथड ही करना है। बट वेट 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 वेट, अभी थोड़ा सा मैं आपको यहाँ मजेदार एक ट्रिक बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, बड़ा मजेदार ट्रिक बताऊंगा। क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे रीजन है। इन सब का यूनिट डिजिट देखो कितना, 5 5 5। तो जो मेरे पुराने बच्चे हैं ना, जो ऑलरेडी काफ़ी टाइम से मेरे से पढ़ रहे हैं, उनको मैंने एक तरीका बताया था कि जिसका भी यूनिट डिजिट 5 हो, उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। बहुत ही तगड़ा मेथड था, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना जिसका यूनिट डिजिट कितना, 5 हो। आज मैं आपको वो मेथड बता रहा हूँ, समझना बच्चों। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, मैं छोटे डिजिट से चलता हूँ, फिफ्थ वाले क्वेश्चन चलता हूँ। मैं फिफ्थ वाले क्वेश्चन चलता हूँ, कितना, 95 का स्क्वायर। कुछ नहीं करना। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 5 का स्क्वायर होता है 25। कर दिया। अभी 9 है, 9 के आगे क्या आता है? 9 के बाद आता है 10।
बस 10 × 9 कर दो, 10 × 9 कर दो, कितना हो गया 90। बस बच्चों आ गया आंसर आपका 90/25। चेक करना चाहते हो तो चेक कर लो, ठीक है। अगर आपको लगता है डाउट है नहीं सर आपने गलत बताया, चेक कर लो बच्चों, आंसर ये आएगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, 205, 205 का स्क्वायर। अब समझना, 5 का स्क्वायर कितना होता है सर, 5 का स्क्वायर होता है 25। अच्छा ये 20 है ना, तो 20 के आगे क्या आता है 21। तो आपको करना है 20 और 21 का मल्टीप्लाई। तो 21 सा ये तो जीरो आ गया, 21 सा 42, ये रिजल्ट आ जाएगा आपका 420। बोलो है ना मज़ेदार ट्रिक, रियली बता रहा हूँ बहुत अमेजिंग ट्रिक है, बड़े आराम से सब हो जाएगा। अब जैसे ये हो गया 405 का स्क्वायर, तो अब बताओ 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, और 40 के आगे क्या आता है 41। तो 40 और 41 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 4 = 4 × 4 = 16, 1640। क्या आ जाएगा 1640। बच्चे मैच कर लो, एक एक क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही होगा, कहीं पे कोई रॉन्ग नहीं कह सकता है इसको, और नहीं कोई इसको गलत काट सकता है। अच्छा सॉरी ये जीरो छूट गया, ठीक है। कोई भी इसको गलत नहीं काट सकता, कोई भी इसको रॉन्ग नहीं कहेगा। आप लोग ट्राई करके देखना। बस एक बात याद रखना, यूनिट डिजिट कितनी होनी चाहिए 5। तो मैंने 3 क्वेश्चन बता दिए, बाकी ये 2 के आप आंसर मुझे जल्दी से नीचे कमेंट करके बताओ कि आखिर इसका आंसर कितना होता है, ठीक है। और अगर आप डिमांड करोगे तो इसी वीडियो पे मैं लाइव क्लास लेकर आऊँगा इसी टॉपिक पे बात करने, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये थोड़ा सा फॉर्मूला गड़बड़ हो गया, यहाँ पे फॉर्मूला ये नहीं है, मैं फॉर्मूला फिर से मेंशन कर देता हूँ। फॉर्मूला है आपका a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + 2ab + b²। ओके क्या कह रहा है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग द आइडेंटिटी। इस आइडेंटिटी का यूज करके आपको इसका क्या निकालना है बच्चों, आंसर निकालना है। चलो बड़ा इजी है, करते हैं इसको। पहला नंबर कितना है, थोड़ा सा इसको पतला कर ले, बहुत मोटा हो गया। और कलर ये सेलेक्ट। बच्चों वैल्यू है 405, 405। तो देखो अगर उस मेथड से करोगे जो भी मैंने बताया, तो अभी हमने इसका वैल्यू निकाला था, हो जाएगा। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको इस मेथड से इस आइडेंटिटी के यूज से करेंगे। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 400 + 5। क्यों, 405 को मैं 400 + 5 नहीं लिख सकता। बिल्कुल, हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, और बिना ऐसे लिखे ये सॉल्व होगा नहीं। तो हम इसे कंसिडर कर लेंगे कि ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, a+b का होल स्क्वायर, ये होता है a² + 2ab + b²। बस बच्चों वैल्यू रख दो। तो a की जगह पे रखेंगे हम 400 का स्क्वायर +2 × 400 × 5 +5 का स्क्वायर। ओके, तो 400 देखो, अभी ये 400 नहीं है, केवल 4 का बताओ, 4 का स्क्वायर कितना होता है सर 16। ओके, कितने जीरोस हैं 2, 20 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 40। हो गया ना काम, बस हो गया। 5 × 2 = 10 एंड 10 × 4 = 40, और ये 00, और ये हो गया 25। बस ऐड कर दो भाई साहब, ऐड करेंगे तो 25, 2 प्लेस तो 25 हो गया। फिर 40, 2 प्लेस ले रहा है तो ये 40 हो गया। उसके बाद 16, ये आ गया। देखो यही आंसर आया था क्या हमारे लास्ट वाले क्वेश्चन में, 16,004 सॉरी 1,64,025। लास्ट वाले क्वेश्चन में भी यही आंसर आया था, यहाँ भी यही आंसर आया था। इट मीन्स यानी जो हमारा क्वेश्चन चल रहा है बिल्कुल सही चल रहा है, उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। समझ रहे हो ना बच्चों, कोई भी मिस्टेक नहीं है, तो इसके लिए आप परेशान नहीं होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन उठाते हैं, तो उससे पहले इस जगह को थोड़ा सा साफ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 510। अब 510 का स्क्वायर को हमें चाहिए फाइंड करना है, तो हम इसे लिखेंगे 500 + 10 का होल स्क्वायर।
तो चलिए ए स्क्वायर मतलब 500 का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू ए की जगह रखेंगे 500 और बी की जगह रखेंगे 10 और प्लस 10 का स्क्वायर। हो गया बच्चों। अच्छा 5 का स्क्वायर नहीं, सॉरी 500 का स्क्वायर नहीं, केवल 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 20 का स्क्वायर 40। अब यहाँ देखो 5 टू ज़ा 10, ठीक है 10 हो गया और ये डबल ज़ीरो और एक जीरो इसका और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाएगा। ओके अब देखा जाए तो 3 डिजिट यहाँ से, 3 डिजिट यहाँ से और 3 डिजिट यहाँ से क्या हो जाएगा। ओके 2 डिजिट यहाँ से तो यहाँ, अच्छा 1 डिजिट लीजिए, 1 डिजिट ये लीजिए तो 0 5 1 6 और ये 2। अच्छा ये क्लियर नहीं हो रहा है, मैं फिर से लिख देता हूँ 2 6 0 1 0 0। ओके 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है ये आपका आंसर आ गया। ये क्या हो गया आपका आंसर। वो देखो एडिशन में कंफ्यूज मत हो ना, थोड़ा बहुत हो सकता है एडिशन में इधर उधर हो जाता है कभी कभी, बट ये बड़ा सिंपल सा मेथड है किसी वैल्यू का आंसर फाइंड करने के लिए। ठीक है भाई हो गया। चलिए अगर हो गया तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बात करते हैं 1001 का। अभी तो छोटा छोटा क्वेश्चन था, अब क्वेश्चन थोड़े से बड़े आए हैं। तो बड़े आए तो चलो कोई बात नहीं, बड़े क्वेश्चन को बड़े तरीके से सॉल्व करेंगे, लेकिन पेन का कलर चेंज करके। अब है हमारे पास 101 का होल स्क्वायर, तो इसको हम लिखेंगे, सॉरी 1000 प्लस 1 का होल स्क्वायर। हो गया। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे तो 1000 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू 1000 इंटू 1 और फिर से प्लस 1 का स्क्वायर। अरे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला जो था फॉर्मूला लगा दिया हमने। अब ये क्या हो जाएगा 1, उसके बाद 3 जीरो है ना, 1 2 3 और उसके बाद 3 और जीरो 1 2 3 प्लस यहाँ हो जाएगा तो 2 1 2 3 और फिर प्लस 1। तो 1 प्लेस 1 प्लेस 1 प्लेस पे 1 आ जाएगा। तो इसके बाद 1 2 3 मतलब 200 आ जाएगा यहाँ पे और उसके बाद फिर 100। ये ऐड करने के बेस्ट मेथड मुझे लगता है, क्योंकि इसमें कभी मिस्टेक होने के चांसेस नहीं होते। ठीक है रेयर ही कभी ऐसा हो कि कभी मिस्टेक हो जाए, बट रेयर कभी नहीं होता, मिस्टेक इसमें नहीं आता आपका। ठीक है चलो भैया अगला क्वेश्चन करते हैं। तो इसको थोड़ा सा इरेज कर दिया जाए। ठीक है इसे हटा देते हैं हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखो भैया। ओके 209, 209 का स्क्वायर। तो इस 209 को क्या मैं 200 प्लस 9 नहीं लिख सकता। बिल्कुल सर लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है। अरे 209 रुपये देने हैं तो 200 का एक नोट देंगे और 9 रुपये इसको चेंज देंगे, बात खत्म। तो अब ये क्या हो जाएगा देखो 200 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी 2ab मतलब 2 इंटू ए इंटू बी की जगह पे 9 प्लस 9 का स्क्वायर। हो गया बच्चों। अब देखो 2 का स्क्वायर होता है 4 और 20 का स्क्वायर करेंगे तो 40 आएगा प्लस 2 2 ज़ा 4 और 4 9 ज़ा 36 और 20 और 2 2 ज़ा 4। बस यूनिट डिजिट पे 0 है 4 है तो 4 आ जाएगा। उसके बाद 1 2 3 3 डिजिट पे ये रहेगा 360, 3 डिजिट पे ये रहेगा और फिर 4। तो यानी आपका रिजल्ट आ गया 4364, यानी 4,43,604। ये आपका आंसर आ गया किसका। ये है 209 का स्क्वायर है, 209 का स्क्वायर है। बोलो भैया इतनी बात समझ में आ रही है। 43 था, वेट वेट थोड़ा सा बेटा मिस्टेक हो गया एक चीज का, ये 9 है ना। एक मिनट बेटा रुकना, थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया मैंने उसको। 9 का स्क्वायर होता है 81, कितना होता है 81। अब थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको चेक कर लेते हैं 1 1 1 तो ये लास्ट में आ जाएगा 1, ये 8 है, ये 0 है और ये 0 है तो ये हो जाएगा 8। उसके बाद आएगा 36 टू डिजिट पे, 36 टू डिजिट पे, उसके बाद फिर 43। अब ये सही है 43,681, ये आपका आंसर आएगा।
ठीक है, अब ये क्लियर है, अब इसमें कोई डाउट नहीं है, आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बात करते हैं 605। क्या हमारा 605 का स्क्वायर। तो 605 को हम लिखेंगे 600 प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब तो एकदम रट गया होगा भाई साहब तुम्हें, जहां तक मुझे लगता है। ठीक है, तो अब बच्चों इसे हम करेंगे ए का स्क्वायर मतलब 600 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 6 इंटू 5 प्लस बी का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। तो अब देखो 6 का स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा 3 6 1 2 3 4। अब इनका मल्टीप्लाई करो, कैसे मल्टीप्लाई करोगे? 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, और 10 6 ज़ा 60, 60 और 2 0 प्लस 25 ज़ा। अब बच्चों कैसे ऐड करोगे? यहाँ देखो, अब यहाँ पे 3 0 है, यहाँ पे 3 0 है, यहाँ पे 2 डिजिट है, तो 0 2 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 पे 6, यहाँ पे 0 तो 6 हो जाएगा। 6 3 36 6025, 36 6020। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं था। एक में थोड़ा सा वहाँ 9 का स्क्वायर किया था तो 4 आ गया था, जबकि 81 आना चाहिए था। बाय मिस्टेक उसको मैंने 2 का स्क्वायर कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ तक तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, कोई डाउट तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई समस्या तो नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ तक तो हो गया, अब बात करते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों।